आज से हम लोग इस चैनल पर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 को देखते हुए 2019 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं, टोटल 48 शिफ्ट हुए हैं, इन्हें हम बारी बारी से इस चैनल पर पूरे शिफ्ट को देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन संख्या पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अलग अलग हैं। आपको टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे। उन्हें ये नंबर को अनदेखा करते हुए आप बस इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर का जब आंसर देंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा AKFIA कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खाली स्थान में हुई थी, बताइए कब हुआ था इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन एक आणविक अखंड है। यह प्रश्न आपको इसलिए कराया जा रहा है कि आपको आइडिया मिल जाए कहां से प्रश्न बन रहे हैं, और उसी के आधार पर आप टॉपिक सर्च कर करके आप सारा पॉइंट क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री क्रीक जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है, बताइए कि क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। अगला प्रश्न है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। जब घर्षण होता है तो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघर्ष। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। टोटल 48 शिफ्ट इस चैनल पर कराया जाएगा मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बताइए कि कोलोरू झील खाली स्थान के त्रिकोण में पाई जाती है। ये कोलोरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है 2। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये 2 व्यक्ति को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर से वांछित हॉल खाली स्थान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उसे 10 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ पे जो सीन है वो कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ये आपका साइंस का भी प्रश्न आ रहा है, तो साइंस को भी आप देखते चलेंगे, अपने नोट में लिखते चलेंगे कि साइंस से भी प्रश्न पड़ रहा है और कहां से बना है उसको आप डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। तो इसका आंसर होगा रेयॉन। अगला प्रश्न है, रियो पैरालंपिक 2016, ये करंट का सवाल है तो इसको आप नहीं पढ़ेंगे। आप 2024 में जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं, 25 में बने, वो आप देखेंगे, इसको 16 को छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी मंदिरें पाई जाती हैं, तो बताइए कि मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपुर। गोपुर मंदिरों के द्वार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? तो ये दिखाता है कि सतत विकास को ये लाइन समझा रहा है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करने, इसे क्या बोलते हैं? सतत विकास। अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका कोई इकाई नहीं होता है। ये भी साइंस का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? किस सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? जल्दी से बता दी। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, साइंस से प्रश्न है, बर्फ का नमक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 273.15 केल्विन, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बताएंगे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, कितना डिग्री पे वो जम जाता है और कितनी डिग्री पे वो बॉयल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में आपको सत्यमेव जयते शब्द मिलेगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो देखिए यहाँ पर खिलाड़ी और उसके संबंधित खेल को भी पूछा है, तो सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो वो कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे के इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो पिट्सबर्ग को लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। आप कमेंट में बताएंगे कि पिट्सबर्ग किस देश में स्थित है, और इसे पिट्सबर्ग क्या बोला जाता है? लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? सबसे ऊंचा झरना, तो ये शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? आपको मौलिक अधिकार मिला है, आप कमेंट में बताइए कि मौलिक अधिकार का भाग क्या है और उसका अनुच्छेद क्या है। भाग और अनुच्छेद आप कमेंट में बताइए मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकारों की समानता का अधिकार ये कानून के समक्ष सभी लोग को समान नजर से देखना ही समानता का अधिकार है। कानून के समक्ष सभी लोग समान है। ये क्या कहता है? मौलिक अधिकार कहता है कानून के समक्ष सभी लोग समान है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन टू ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि हिस्ट्री का बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। हिस्ट्री का ज्यादा पोर्शन से प्रश्न बने हैं, तो आप हिस्ट्री पर देख सकते हैं, ज्यादा जोर देने की आपको जरूरत है। हिस्ट्री है ये, तो पॉलिटी हिस्ट्री ज्यादातर रेलवे आरपीएफ पूछा है 2019 के पेपर। ये कौन साल का पेपर चल रहा है? 2019 का फर्स्ट शिफ्ट है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग खाली स्थान के कारण होता है। जो लाल मिट्टी होती है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण उसका लाल रंग होता है। ये भी देखिए साइंस का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? बताइए इसका पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो 1893 में। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो हम कभी सुने ना हो। ऐसे प्रश्नों को आप याद कर लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे या इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दीर्घकालीन योजना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? दीर्घकालीन योजना। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। यहां से प्रश्न पड़ता है कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया गया है, कालीबंगा में क्या पाया गया है, लोथल में क्या पाया गया, तो ये सब आप याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता में यही सारे प्रश्न बनते हैं कि हल जोतने वाला हल कहाँ मिला है, चावल के दाने कहाँ मिले हैं, तो ये सब प्रश्न आप सिंधु सभ्यता से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शुक्र अपने अक्ष के खाली स्थान से खाली स्थान तक घूमता है। तो बताना है आपको कि शुक्र जो ग्रह है वो किस दिशा में घूमता है? तो वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि पृथ्वी की दिशा क्या है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी धर्म का बाध्य आप नहीं, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। यहाँ पर सारे धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है, सारे धर्म कानून के समक्ष बराबर है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल कौन है? आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि राज्य का राज्यपाल कौन है। तो कैबिनेट राज्य का राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का खाली स्थान सर्वोच्च शिखर। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। दुनिया का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट आपकी सर्वोच्च शिखर है। आप बताएंगे कमेंट में कि भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अगला प्रश्न है, योग के प्रकार में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? देखिए योग से भी यहाँ पर प्रश्न बना है, तो आप कमेंट बताइए कि योग दिवस कब मनाया जाता है। आप अगर ऐसे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में लिख लिख के, तो आपका बहुत सारा प्रश्न क्लियर होगा। तो बताना है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट में जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा तिल्ली, आधा लिल्ली। योग के प्रकार में अर्ध पद्मासन क्या कैसी स्थिति है? तो आधा लिल्ली। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न 4 आ गया, लेकिन प्रश्न संख्या हम क्या बोले कि आपको प्रश्न संख्या पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है वही आपको याद करना है। प्रश्न है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी? अगर संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अवधि कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने 6 सप्ताह इसकी अवधि होगी। और राष्ट्रपति अध्यादेश आपका अनुच्छेद 123 में है। अगला प्रश्न है, वास्तुकला में पंचायत शैली खाली स्थान शब्द में से संबंधित है, तो ये मंदिर से संबंधित है। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है आपका। आर्ट फिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो ये आपका विश्व चैलेंज कब से, ये खेल और उससे संबंधित कब से रिलेटेड प्रश्न है। तो आर्ट फिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो विश्व चैलेंज कब से। अगला प्रश्न है,
राज्य परिषद को खाली स्थान भी कहा जाता है। राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? तो राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को खाली स्थान कहा जाता है। ये आपका अर्थशास्त्र का सवाल है, इकोनॉमिक्स का, तो इसका आंसर हो विदेशी मुद्रा विनिमय दर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? तो राइडर कप किससे जुड़ा है? तो ये प्रश्न पे थोड़ा डाउट है, आप कमेंट में बताएंगे कि राइडर कप किस प्रश्न से, किस खेल से जुड़ा हुआ है, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, खजुराहो में कनरिया महादेव मंदिर भगवान खाली स्थान को समर्पित है। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ की कनरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शंकर को समर्पित है। आज की लास्ट प्रश्न है, वित्तीय सहायता खाली स्थान द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आप बताइए कमेंट में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और किस समिति के सिफारिश पे? तो ये हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो आज आपसे टोटल 50 प्रश्न कराए गए हैं और कमेंट में आपको लिखने के लगभग 10-12 प्रश्न बोलेंगे। आप सारे प्रश्न को उसमें लिख के अच्छे से सजा के लिखेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।